उसे इतना बता देना, उसी को याद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से इस तरह की वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसी वीडियो आपने सैंपल में देखी है, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरह की वीडियो बनाकर आप अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। वो कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इस काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है इस जगह पर, तो आपने इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये रेशो पूछेगा कि भाई आप कौन सा रेशो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से 1/1 वाला जो रेशो है ये वाला, तो आपने ये वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इस रेशो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाली जो है इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी फ़ोटो आप स्टेटस के अंदर लगाना चाहते हैं, तो आपने उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारा फोटो जो है वो हमारी इस काइनमास्टर के अंदर ऐड हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करके इसे जो है तकरीबन आपने 20 सेकंड या फिर जो है 17 सेकंड या 15 सेकंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 17 सेकंड तक कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो आगे की पोइट्री वीडियो है वो भी 17 सेकंड की है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो के टाइमलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पैन एंड जूम का। सो आपने क्या करना है, इस पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पर पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डबल लाइन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, इस डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने दोनों फिंगर की मदद से आपने इस फोटो को जो है इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे फिट कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इस फोटो को जो है, अपने फ़ोटो को आपने यहाँ पर फिट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर मैं कलर फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपने बेसिक कलर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सो आपने क्या करना है, बेसिक कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको B02 वाला जो फ़िल्टर देखने को मिल रहा है, तो आपने B02 वाला फ़िल्टर यहाँ से आपने इसे लगा देना है। तो मैं यहाँ पर इसे B02 वाला फ़िल्टर जो है लगा देता हूँ। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपने इस फोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा विग्नेट का। सो आपने क्या करना है, इस विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस ब्राइटनेस को आपने कम कर देना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे तकरीबन -6+ रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा फोटो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ से आपने इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, इस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ से आप उस ग्रीन पोइट्री वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो इसे आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर जितनी आपकी ग्रीन स्क्रीन की टाइमलाइन है उतनी आप इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दें। उसके बाद आपने इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे क्लिक करना है, और साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर सेंटर का। तो आपने क्या करना है, सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला फिट टू फुल स्क्रीन का। तो आपने क्या करना है, इस फिट टू फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसका जो ग्रीन पार्ट है उसे आपने यहाँ पर ख़त्म कर देना है। वो कैसे ख़त्म करना है, आपने इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्रोमा की का। तो आपने क्या करना है, इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने इसे इनेबल कर देना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने से ही आपके जो इस ग्रीन स्क्रीन है, इसका जो ग्रीन पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी सिर्फ जो पोइट्री वीडियो है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। थोड़ा सा आपने इसकी जो ये एडजस्टमेंट होती है इसे आपने अच्छे तरीके से सेट करना है। इसे सेट करने से आपकी जो पोइट्री है होती है उसे वो अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पोइट्री वीडियो ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेयर पे। आपने लेयर पे फिर से क्लिक करना है और ऊपर आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट वीडियो है, इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस टेम्पलेट वीडियो को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर उसे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने ऐड किया। उसके बाद आपने फिर से सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो ये भी फुल स्क्रीन में आ जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा बैक करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। सो आपने क्या करना है, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन को क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी जो इस वीडियो का ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी लुक आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसका साउंड जो है वो यहाँ से आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस साउंड को जो यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद बैक करना है और एंड में आ जाना है। यहाँ पर इसका जो फालतू पार्ट है वो कट करना है। कट कैसे करना है, यहाँ पर आपने एंड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर सीजर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेकंड नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसे भी ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो पोइट्री वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये पोइट्री वीडियो जो है कैसे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका साउंड मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये प्ले करके दिखाता हूँ कि आपको ये ग्रीन स्क्रीन स्टेटस वीडियो आप लोगों को किस तरह से देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो आप चाहें कुछ भी लगा सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी दूसरे बंदे का या किसी का भी फ़ोटो लगाकर आप इस तरह की जो है प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। सो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करके यहाँ से कोई अच्छा सा रेजोल्यूशन आपने लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।